यह कहानी है एक ऐसी राजकुमारी की जिसने अपने ही भाई का सिर काटकर पति को भेंट कर दिया था। जब दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला का विवाह परिमाल के पुत्र ब्रह्मानंद से भारी युद्ध के पश्चात हुआ था, परंतु बेला की मां अगमा ने डोला गौने में विदा करने को कहा था। तब एक दिन बेला ने दिल्ली से उदल के नाम संदेश भेजा और लिखा कि अब गौना करा कर ले जाओ। जैसे ही उदल को पत्र मिला तो उदल तैयार हो गया, परंतु माहिल ने ब्रह्मा को उकसा दिया और ब्रह्मा अकेले जाने को तैयार हो गया और फौज लेकर दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली की सेना से भारी युद्ध हुआ। जब दिल्ली की सेना भागने लगी तो पृथ्वीराज के पुत्र राजकुमार ताहर आगे आया। ब्रह्मा ने वार बचा लिया। ब्रह्मा के वार से ताहर का घोड़ा मोर्चे से भाग गया। गोपी राजा और टोडरमल को ब्रह्मानंद ने मार गिराया। अब चौंडा और ताहर ने धोखा किया। चौंडा पंडित ने महिला का वेश बनाया और घूंघट करके पालकी में बैठा। ब्रह्मा को बेला का डोला बताकर भेज दिया। ब्रह्मानंद ने क्यों ही बेला जानकर घूंघट उठाया, तभी चौंडा ने जहर भरी छुरी छाती में मार दी। तभी तार का तीर आर पार हो गया और ब्रह्मानंद जमीन पर जा गिरा। ब्रह्मानंद को साथ ही सैनिक तंबू में ले गए। उसने भी जान लिया कि अब मैं बचूंगा नहीं, अतः महोबे को मृत्यु की सूचना भेज दी। दिल्ली में तो शोर मच ही गया। बेला और रानी अगमा रोने लगी। युद्ध रुक गया और गौना नहीं हुआ। बेला ने उदल को फिर से पत्र लिखा। तुमने मेरे स्वामी को अकेले भेज दिया और दिल्ली के जल्लादों ने उन्हें मार दिया। पत्र पढ़कर आल्हा उदल बहुत दुखी हुए। अब वे परिमाल राजा से अनुमति लेकर गौना करवाने दिल्ली जाने को तैयार हो गए। अपने साथ लाखन, ढेवा, जगनिक, इंदल, धनुआ तेली, लला तमोली, मनन्ना गुर्जर आदि वीरों को लेकर दिल्ली जा पहुंचे। बाहर बगिया में ही ठहर गए। चौंडा राय ने पूछा, किसका लश्कर है, कहां जा रहे हैं? उदल और ढेवा ने अपना वेश बदल रखा था। चौंडा के पूछने पर उन्होंने बताया कि हम झांझर के राजा हीर सिंह और वीर सिंह के लश्कर में थे, नौकरी करने दिल्ली में आए हैं। चौंडा ने कहा, चलो मैं तुम्हें राजा से मिलाता हूँ। चौंडा राय उदल ढेवा दोनों को राजा के पास ले गए। वह भी बदले रूप में पहचान नहीं सके। दोनों को महल की सुरक्षा का जिम्मा देने को तैयार हो गए। दोनों बेला के महल के दूध द्वार पर बैठकर पासे खेलने लगे। उदल जब भी दांव लगाता बेला का नाम लेकर लगा था। बेला ने बांधी को भेजकर उनसे परिचय पूछवाया। उन्होंने सही परिचय नहीं दिया, पर बेला ने उदल के नाम संदेश भिजवाने की बात कही तो उदल ने अपना लाखन तथा ढेवा का परिचय दे दिया। बेला ने गौना करवाकर घायल स्वामी से मिलवाने की योजना बनाई। उदल और लाखन डोला लेकर चले तो हल्ला मच गया। चौंडा और तार को भेजा गया। जमकर युद्ध हुआ। बेला का डोला कभी दिल्ली के हाथ आया तो कभी महोबे वालों ने अपने कब्जे में लिया। अंत में लाखन और उदल ब्रह्मानंद के तंबू में ले जाने में सफल हो गए। बेला ने प्रेम भरा स्पर्श किया और पंखा जला तो ब्रह्मानंद ने आंखें खोली। उसने पूछा, यह स्त्री कौन है? उदल के पहले ही बेला ने स्वयं अपना परिचय दिया तो ब्रह्मानंद ने मुंह फेर लिया। बेला ने कहा कि मुझे सेवा करने का अवसर दे दो। ब्रह्मा ने शर्त लगाई, ताहर का सिर काट कर लाओ, तभी मुझे शांति मिलेगी। बेला ने कहा, एक बार महोबे जाकर अपनी सासू जी के दर्शन कराऊं, फिर आपकी शर्त पूरी करूंगी।